दोस्तों, आलम बरज़ख क्या है? आलम बरज़ख कहाँ पर है और रूहें इस आलम बरज़ख में कैसे रहती हैं? क्या हमारे मरने वाले रिश्तेदार और हमारे दोस्तों अहबाब आलम बरज़ख में हमें याद करते हैं? क्या आलम बरज़ख सब इंसानों के लिए है या फिर कुछ खास ही लोगों के लिए है? मरने के बाद आलम बरज़ख में इंसान के साथ में क्या क्या होता है, वो वहाँ पर कैसे रहते हैं, कैसे खाते पीते हैं? और यही नहीं, आलम बरज़ख में मुर्दों को दुनिया की बातें कैसे याद रहती हैं, इन सब सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी मौत को बरहक मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आलम बरज़ख को लेकर रिवायतों में इस तरह से बताया गया है कि आलम कहते हैं दुनिया को, और मौत के बाद से क़यामत नाजिल होने तक हर इंसान पर जो ज़माना गुजरता है उसको बरज़ख कहा जाता है। यानी कि अगर ये कहा जाए कि आलम बरज़ख वो जगह है जिसमें मौत के बाद से लेकर क़यामत तक रूहें रहती हैं, तो ऐसा कहना भी गलत ना होगा। यानी कि बरज़ख में सारे इंसानों को और जिनों को मौत के बाद में रहना है। चूँकि यह ज़माना दुनिया और आखिरत के दरमियानी का है, इसलिए इसे बरज़ख कहा जाता है। वैसे बरज़ख का मतलब पर्दा या आड़ होता है। इस तरह से आलम बरज़ख को देखा जाए तो इसका मतलब होता है दुनिया और क़यामत के बीच का पर्दा, यानी कि आड़। अल्लाह पाक सूरह मोमिनून में फरमाता है, और उनके आगे एक आड़ है जिस दिन तक जिसमें यह उठाए जाएंगे। यह आलम बरज़ख हमारी इस दुनिया से बहुत बड़ा है। यानी कि बरज़खी ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी से बहुत बड़ी है, लेकिन फिर वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। याद रखिए, हमारे लिए चार आलम है, यानी कि यह चार दुनिया है। आलम अरवा, आलम दुनिया, आलम बरज़ख और आलम आखिरत। यह चार आलम हैं और हर आलम के अहकाम अलग अलग हैं और हर इंसान को इन चारों आलम से गुजरना है। लेकिन यह अलग बात है कि हर एक जगह पर रहने का वक्त अलग अलग होता है, क्योंकि अल्लाह ने इंसानों के लिए एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए अलग अलग वजूहात पैदा किए हैं। जैसे कि आलम अरवा, यानी कि रूहों की दुनिया से इस दुनिया में आने का जरिया माँ बाप है, और इस दुनिया से आलम बरज़ख की दुनिया तक जाने का जरिया मौत है, और फिर आलम बरज़ख से आलम आखिरत तक जाने का जरिया सूर है, जो क़यामत से पहले हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम फूंकेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक सिर्फ आलम बरज़ख है, इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ आलम बरज़ख के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले तो आप इस बात को जान लें कि मुर्दे जिंदा इंसानों के साथ में बातचीत कर सकते हैं। मुर्दे जिंदा इंसानों की आवाज़ भी सुनते हैं और उनकी बात का जवाब भी देते हैं। हदीस पाक में आता है कि मुर्दे सलाम करने वाले के सलाम को सुनते हैं और फिर उसके सलाम का जवाब भी देते हैं। और यही नहीं, अगर कब्र पर आने वाले को मुर्दा दुनिया में जानता था तो फिर मुर्दा उसको पहचान भी लेता है। दोस्तों, इसके अलावा हदीस पाक की रिवायतों से यह भी मालूम होता है कि मोमिन बंदे बरज़ख में एक दूसरे से मुलाकात भी करती हैं और इस दुनिया में जाने वालों को यह पूछते भी हैं कि फ़लाँ इंसान का क्या हाल है, यानी कि वो किस हाल में है। हज़रत साद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मरने वाला मर जाता है तो फिर बरज़ख में उसकी औलाद उसका इस तरह से इस्तकबाल करती हैं जैसे दुनिया में किसी बाहर से आने वाले का इस्तकबाल किया जाता है। हज़रत साबित बनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मरने वाला मर जाता है तो बरज़ख की दुनिया में उसके रिश्तेदार, उसके नातेदार जो पहले मर चुके होते हैं, वो उसको घेर लेते हैं और फिर वो आपस में मिलकर उस खुशी से भी ज़्यादा खुश होते हैं जो इस दुनिया में किसी बाहर से आने वाले से मिलकर खुशी होती है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो आदमी ईमान वाला नहीं होता है उसे बरज़ख में मुर्दों से बातचीत करने की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो यह सुनकर सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मुर्दे आपस में बातचीत भी करती हैं? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि हाँ, मुर्दे आपस में एक दूसरे से मुलाकात भी करती हैं और बातचीत भी करती हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी अपने मुसलमान भाई की कब्र की ज़ियारत करता है और उसके पास में बैठता है, कब्र वाले से सलाम करता है, तो वो कब्र वाला उसके सलाम को सुनता भी है और उस सलाम का जवाब भी देता है और वो बहुत खुश भी होता है। दोस्तों, याद रखें, मौत फना होने का या ख़त्म होने का नाम नहीं है, बल्कि एक आलम से दूसरे आलम में, यानी कि दुनिया से आखिरत की तरफ मुंतकिल होने का नाम मौत है।
अजाब कब्र से मुराद आलम बरज़ख की ज़िंदगी का अजाब है। इसे अजाब कब्र कहने की वजह यह है कि मुर्दों को कब्र में दफनाया जाता है, इसलिए इसे अजाब कब्र कहा जाता है। लेकिन याद रखें, अल्लाह की तरफ से वो कब्र में जाए या ना जाए, उसे अल्लाह अजाब पहुंचाएगा और वो अजाब आलम बरज़ख का अजाब होगा। हदीस पाक में आया है कि पहले के ज़माने में एक आदमी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गुनाह किए, यानी कि बहुत गलत काम किए। लेकिन फिर जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटों को यह वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे दफनाना मत, बल्कि मुझे जला देना और फिर मेरी आधी राख को ज़मीन पर बिखेर देना और आधी राख को समुद्र में फेंक देना। इसके बाद भी अगर खुदा मुझ पर कादिर हो गया, यानी कि यह सब कुछ करने के बाद भी अगर खुदा ने मुझको जिंदा कर लिया, तो फिर यकीनन मुझे ज़बरदस्त अजाब दिया जाएगा। इसके बाद कुछ दिन गुजरे ही थे कि वो शख्स मर गया। फिर उसके बेटों ने वैसा ही किया जैसी उसने वसीयत की थी। उन्होंने उस शख्स को जला दिया और फिर उसकी आधी राख को जमीन पर बिखेर दिया और आधी राख को समुद्र में फेंक दिया। लेकिन फिर अल्लाह ने समुद्र को हुक्म दिया कि उस आदमी के जिस्म के सारे जर्रों को जमा कर दो। हुक्म पाकर समुद्र ने अपने अंदर से सारे जर्रों को जमा कर दिया। इसके बाद अल्लाह ने उसे जिंदा फरमा दिया और फिर अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे बंदे, तुमने ऐसी वसीयत क्यों की? तो उसने अर्ज किया, ए मुझे पैदा करने वाली, मैंने तेरे डर से ऐसा किया और इस बात को आप खूब जानते भी हो। इस बात पर फिर अल्लाह ने उस शख्स को बख्श दिया। याद रखें, यह वाक़या बहुत पुराने ज़माने का है, मगर आज के वक्त में हम अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर ही अपने मुर्दों को दफनाते हैं। इसलिए आज के वक्त में कोई भी इस तरह की वसीयत भूलकर भी ना करें और कोई भी ऐसा वैसा काम भी ना करें जो कि सुन्नत और शरीयत के खिलाफ हो। दोस्तों, याद रखें, आलम बरज़ख में पहुंचने के बाद इंसान का आखिरत की तरफ सफ़र शुरू हो जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी ने इस बारे में इरशाद फरमाया है, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। अगर कब्र में इंसान कामयाब हो गया तो फिर इसके आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, और अगर इंसान कब्र में कामयाब ना हो सका तो फिर इसके आगे का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि आलम बरज़ख में रूहें मैदान महशर कायम होने तक रहेंगी, यानी कि क़यामत के दिन तक रूहों के ठहरने की जगह आलम बरज़ख है। और फिर क़यामत ही वो दिन होगा जब रूहों को उनके जिस्मों में डालकर दोबारा उठाया जाएगा। याद रखें, क़यामत से पहले हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम 2 बार सूर फूंकेंगे। पहले सूर के बाद सारी मखलूक मर जाएगी और दूसरे सूर के बाद दोबारा जिंदा हो जाएगी, और फिर लोग अपनी अपनी कब्रों से उठकर अल्लाह की अदालत में हाजिर होना शुरू हो जाएंगे। उस दिन लोग अपनी कब्रों से इतनी तेजी से निकलेंगे कि जिस तरह से टिड्डियां अचानक की फिजाओं में फैल जाती हैं। उस वक्त दुनिया के वजूद से लेकर क़यामत तक के सारे इंसान मैदान महशर में जमा हो जाएंगे। इसके बाद अल्लाह की अदालत कायम हो जाएगी। फिर हिसाबो किताब के बाद जन्नत या जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। इसके बाद फिर लोगों को वहीं पर हमेशा हमेशा के लिए रखा जाएगा, यानी कि फिर हमेशा के लिए वही ठिकाना होगा। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हो जब भी किसी कब्र के पास में खड़े हो जाती तो आप इस तरह से रोने लग जाते थे कि आपकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती थी। सवाल किया गया कि आप जन्नत या जहन्नुम की बातें करते हो तो उस वक्त आप नहीं रोते हो, मगर जब आप किसी कब्र को देख लेते हो या किसी कब्र पर खड़े हो जाते हो तो फिर आप इतना क्यों रोते हो? तो यह सुनकर हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हो ने जवाब दिया कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। अगर बंदा इसमें कामयाब हो गया तो इसके बाद की मंजिल उसके लिए आसान हो जाएगी, लेकिन अगर बंदा इसमें कामयाब ना हो सका तो फिर इसके बाद की मंजिल उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी फरमाया है कि मैंने कभी भी कोई मंजर कब्र के अजाब से ज़्यादा सख्त नहीं देखा है। हज़रत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के प्यारे नबी मक्का मदीना के किसी बाग से गुजर रही थी। इतने में आपने 2 इंसानों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उनको कब्र में अजाब दिया जा रहा था। यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि इन दोनों को कब्र में अजाब दिया जा रहा है और किसी बड़े गुनाह की वजह से नहीं, बल्कि मामूली और छोटी छोटी बातों पर हो रहा है जिससे यह आसानी से बच सकते थे। फिर आपने फरमाया कि इन दोनों में से एक को अजाब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो पेशाब के छींटों से नहीं बचा करता था, और दूसरे को इसलिए हो रहा है क्योंकि वो चुगली किया करता था। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने एक टहनी मंगवाई। फिर आपने उसके 2 टुकड़े किए और फिर एक एक टुकड़ा दोनों की कब्रों पर रख दिया। यह देखकर साहबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने ऐसा क्यों किया? तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि शायद इन दोनों को अजाब इस टहनी के सूखने तक हल्का कर दिया जाए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको कब्र के अजाब से बचाए
اور بغیر حساب و کتاب کے ہم سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔